जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे से परिवार मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल पर आपके प्यारे से परिवार में भाई दिल से स्वागत करता हूँ। कैसे हो मेरे प्यारे भाई? यही कामना करूंगा कि आप ही सभी स्वस्थ हो भाई, एकदम कुशल मंगल हो। तो मेरे प्यारे भाई दिल खुश हो गया होगा। कल जो आपकी इससे पहले वाली क्लास थी, जो इस बैच की ही पहली क्लास थी, वो प्रतिशत की थी और प्रतिशत के वो टॉप 20 क्वेश्चन निकाल कर दे दिए मैंने, जो रेलवे द्वारा आरपीएफ एसआई के एग्जाम में अभी जो 2 दिसंबर से आपका आरपीएफ एसआई का पेपर कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ था 2024 में ही, वो जो क्वेश्चन रेलवे ने पूछे वो मैंने आपको इतने प्यार से, सहजता और सरलता से पढ़ा करके सौंप दिए कि आपकी जो आत्मा ने एकदम से तृप्त हो गई होगी। सच बात है या झूठ बात है? दिल से एक बार सच सच बताना। यहीं पर वीडियो को एक बार रोको और कमेंट बॉक्स में बताओ कल प्रतिशत पढ़कर मजा आ गया नहीं आ गया। आज उसी तर्ज पर मेरे प्यारे भाई मैं आप लोगों के लिए जो दूसरी क्लास लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस की। जिस प्रकार से मैंने अनाउंसमेंट में बताया था कि किस सीक्वेंस में आपके टॉपिक चलेंगे, उसी सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाने लगा हुआ हूं। आज आपकी दूसरी क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की। आपके बेसिक कंसेप्ट प्लस ट्रिक्स सब कुछ सिखाता हुआ चलता हूं भाई। तो आज के इस सेशन के अंदर मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप 20 क्वेश्चंस रहेंगे। कल जो क्लास आएगी वो आएगी डिस्काउंट की, उससे आगे आएगी फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन की। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, सेशन अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कर लिया करें भाई, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाया करें कि हाँ सर मजा आ गया। होमवर्क वाले क्वेश्चंस का जरूर जवाब दिया करें। और भाई इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना सबके सब बच्चे, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त जो बकवास कंटेंट होता है ना, जो एंटरटेनिंग होता है, वो अपने आप वायरल हो जाता है, क्योंकि दुनिया फालतू का टाइम वेस्ट करना जरूरी समझती है। लेकिन जो क्वालिटी वाला कंटेंट होता है उसे वायरल करने के लिए सेशन को आप सभी बच्चे जितना ज़्यादा लाइक करोगे और जितना ज़्यादा शेयर करोगे तभी चीज़ें आगे बढ़ पाती है भाई। मैंने सिर्फ एक सोच से ये चैनल शुरू किया कि कल मैं हूं या ना हूं, मेरा पढ़ाया हुआ गणित हमेशा रहे। दूसरा कि बच्चों तक वो क्वालिटी वाला कंटेंट पहुंचा पाऊं जो बाकी टीचर्स अपने पेड बैच में भी नहीं पढ़ा पाते हैं भाई। हाँ, आज मैं एक पहल कर रहा हूँ, क्या पता कल मुझे देखकर 4 टीचर और ऐसी ही पहल करें भाई। तो जो ये एजुकेशन इंडस्ट्री एक बिजनेस के पर्पज से आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं ये लोग, तो उसको एक शिक्षा की तरह ही रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं सिर्फ इतना सा मानता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई अपने परिवार में, अपने यार दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, सब तक चैनल को पहुँचाए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को बढ़ाने का काम करें, जो बच्चे दिल से मुझे अपना मानते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, इसी प्रकार से आगे अभी आरपीएफ कांस्टेबल की शुरुआत है, आगे आपके दिल्ली पुलिस के बैचेस यहीं पर लाने का काम करूंगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वही कंसेप्ट रहेगा। देखिए अभी मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन देने वाला हूं। अब हर वो टाइप डाली है मैंने जो एग्जामिनर ने अभी पूछी है, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है एग्जामिनर द्वारा। ठीक है भाई। हाँ, जैसे 2-3 क्वेश्चन हुए एक टाइप में, तो उनमें से एक क्वेश्चन सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। 3 क्वेश्चन हुए तो उनमें से एक सिखाऊंगा ताकि आपने सीख लिया, फिर 2 को आप अपने आप करो। क्योंकि मुझे वन साइडेड टीचिंग पसंद नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैं ही सिखा करके चला जाऊंगा, सबको मैं ही फटाफट सोल्व करके चलो भाई साइड में हो। तो भाई पेपर आप देने बैठोगे या मैं? तो मैं आपको उसी दिमाग से पढ़ा रहा हूं जिस दिमाग से एक स्टूडेंट पेपर देने बैठता है। क्योंकि ना तो मैं वो ट्रिक्स रटवा रहा कि हाँ भाई अब इसमें ये कंसेप्ट लगा दो, ये लगा दो, वो खिचड़ी बन जाती है। जो आपने दिमाग यूज किया है ना आज तक, मैं उसी दिमाग को डेवलप करना चाहता हूँ। और स्पीड बढ़ती है मेरे प्यारे भाई प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी। चलिए मेरे प्यारे भाई, और देखो आप आंसर की देखोगे तो काफी क्वेश्चनों के आंसर गलत भी मिलेंगे। रेलवे की सबसे बड़ी पहचान रही है ये, आंसर की देती है, उसमें कुछ आंसर्स गलत होते हैं, फिर बच्चे अपील करते हैं, उसके बाद ये दूसरी आंसर की रिलीज करती है। सॉरी भाई, उसके बाद ये दूसरी आंसर की रिलीज करती है। ठीक है, जिसमें आंसर ठीक होते हैं। तो रेलवे काफी क्वेश्चनों में गलतियां करके चलता है। ठीक है दोस्त, चलिएगा देखिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़िए आज की क्लास का। आर
आरआरबी, आरपीएफ, एसआई में 3/12/2024 को दूसरी शिफ्ट में पूछा कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देख लिया। दूसरा, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तीसरा, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत बताओ। तो भाई तीनों क्वेश्चन एक जैसे है ना, तो कोई भी एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी 2 क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। ठीक है भाई, बताओ ये करा दूं, ये करा दूं या ये करा दो। इसका आंसर मिसमैच दिखेगा आपको क्योंकि एग्जामिनर ने ही इसमें त्रुटि छोड़ रखी है। ठीक है भाई, तो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, उन दोनों क्वेश्चनों को अपने आप करोगे। देखिएगा, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बुक्स। 25 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी, सेलिंग प्राइस, किसके बराबर है? 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। ठीक है भाई, अब सुनो, 25 एकम 25 दूनी, एसपी यहां गुना में, वहां गया भाग में, तो सीपी बटा एसपी किसके बराबर होगा? 2 बटा कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। अब बात सुनो, क्रय मूल्य अगर 2 है तो विक्रय मूल्य है भाई 1। अगर 2 का सामान 1 में बिकेगा, 2 का सामान 1 में बिकेगा तो नुकसान कितने का होगा? 1 का। 1 का नुकसान होगा। फायदा और नुकसान, लाभ और हानि हमेशा मेरे प्यारे भाई क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। ठीक है, लागत पर। 1 का नुकसान हुआ कितने पर? 2 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 2 से काटोगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 50%। क्या 2 का सामान 1 में गया तो नुकसान, तो 50% लॉस। तरीका समझ में आया अच्छे से आप सबके सब बच्चों को? ईमानदारी दिखाइएगा। क्लियर है ना भाई? अब पहले तीनों क्वेश्चन सेम है, 1 2 3, तीनों एक तरीके के। अब अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यानपूर्वक सभी बच्चे। अतुल ने 173 कुर्सियां बेची। अतुल ने टोटल 173 कुर्सी बेच दी। ठीक है, उससे 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 173 बेची, 73 कुर्सियों का जो सेलिंग प्राइस है ना, उतने का लाभ हो गया। तो भाई उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो मैं 1 सेकंड में बोलूंगा 73%, लेकिन आप पूरा डिटेल से समझिएगा भाई, टेंशन मत लो। अभी आपका भाई है आपको सिखाने के लिए, तो टेंशन नोट। ओके दोस्त, सुनो, 173 बेची तो 173 बेची तो 173 का विक्रय मूल्य हो गया। ये मान लो एक कुर्सी 1 रुपए में बेची है तो 173 बेची 173 में। 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। एक कुर्सी 1 में बिकी तो 73 रुपए का लाभ हुआ। 173 में बिकी और 73 का लाभ हुआ तो आई कितने की थी? 100 की भाई। 100 का सामान 173 में जाएगा तभी तो 73 का फायदा होगा ना। कितने पर? 100 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100% होता है। तो 100 से 100 क्या आंसर आया मेरे प्यारे भाई? सिर्फ और सिर्फ 73% का। देखो 173 बेची गई है तो 173 का विक्रय मूल्य, 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य जितना लाभ, 173 में 73 कुर्सियों का लाभ है विक्रय मूल्य का ही, तो आई कितने की है? वो मात्र 100 की। क्लियर है भाई? अच्छे से समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम टू सेम। ये आप लोगों का क्या रहेगा प्यारे भाई? होमवर्क। बिना पेन को यूज किए कमेंट बॉक्स में आंसर देना। एक बार वीडियो को यहीं रोककर दिखाओ एक बार अपने दिमाग की ताकत इस क्वेश्चन में भाई। चलिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िएगा सभी बच्चे। एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह सामान को उनके क्रय मूल्य पर बेचता है। नाम ही बेईमान है, डिसऑनेस्ट सेलर। ठीक है, बेईमान है, उसके खून में ही बेईमानी। उसने कहा कि मैं सामान को क्रय मूल्य पर बेचूंगा। ठीक है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 725 ग्राम वजन तोल रहा है। वो रुपए तो ले रहा है 1000 ग्राम के, लेकिन नालायक 725 ग्राम वजन का ही यूज करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? दशमलव के 2 स्थान तक ही बताना है। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई ध्यानपूर्वक सभी बच्चे, बिल्कुल प्यार से सिखाऊंगा, समझिएगा। मैं एक दुकान वाले के पास गया, वो बोला कि
गुरुजी कहाँ बाजार में जाओगे, जो बाजार का भाव मैं उसी भाव में बेचूंगा आपको। मैं बोला चलो भाई अच्छी बात है। मैं बोला कि 1 किलोग्राम चीनी दे दो, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम चीनी। दुकानदार को विक्रय मूल्य कितनी चीनी का मिला, 1000 ग्राम का, लेकिन वो उसकी जगह 725 ग्राम ही तो तोलता है, तो उसकी लागत तो 725 पर ही लगी हुई है ना भाई। तो कभी भी बेईमान दुकानदार के आए तो विक्रय मूल्य लेगा ज्यादा का, सामान देगा कम का। मैंने रुपए दिए 1000 ग्राम के, लेकिन उसने मेरे को चीनी दी 725 ग्राम की, मतलब विक्रय लिया मेरे से 1000 का, लेकिन उसकी वास्तविकता में लागत तो 725 पे ही लगी हुई है ना। मैं 1000 मार कर लूं, लेकिन वो गिनती करके दे 725 की ही, तो लागत तो 725 पे ही लगी है, बाकी को तो वो दिक्कत कर गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो दुकानदार ने कितने की गड़बड़ी की भाई, 725 का सामान अगर 1000 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ कितने का होगा फिर गड़बड़ के बाद में। गुरुजी लाभ होगा 275 का। कितने पर होगा, 725 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100, हटाने के लिए बटे 100। एक बात हमेशा याद रखना, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, और डिस्काउंट जो छूट होती है ना वो हमेशा अंकित मूल्य पर भाई। अब कटता हो तो काट दो दोस्त। 25 एक कम 25, 25 एक कम 25, 25 दूनी 50। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, 25 दूनी 50, कितना बचा 2, 25 भाई 22 बच गया, 25 नीमा 225, क्या आएगा 11 गुना 100, 1100 बटा 29%। अब ये भाग होता हो तो भाग कर लो। आप बोलोगे सर कर डालेंगे, ये भाग आप करोगे या मैं करूंगा, बस ये बता दो, ये भाग आप करोगे या मैं करूंगा। आप बोलोगे सर हम ही करेंगे, हम ही करेंगे, आप तो क्यों करोगे, तो अपने आप भाग करना। ठीक है, हाँ देखो 29 एकम 29, 29 तिया 87, कितना बचा, कितना बचा भाई 23 बच गया, सॉरी 87, हाँ 23 बच गया। ठीक है भाई, आई 0 तो 230, तो 29 साते। ठीक है भाई, 29 साते, अरे 7 नीमा 63, 7 दूनी 14 और 6 20, 203 ही तो होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 37 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इतना ही कर लो ना, जब ऑप्शन मिल गया तो खेल खत्म करो भाई। आपका दिमाग ऐसे ही वर्क करता है ना, ऐसे ही सिखाया है ना। आ गया, मजा आया नहीं आया यहाँ तक, कल की क्लास के बाद और अब तक मजा आ रहा है ना, एकदम ऐसा ही फील हो रहा होगा ना कि हाँ सर हमें ऑफलाइन के जैसे ही पढ़ा रहे हैं, स्क्रीन पर नहीं, हकीकत में समझा रहे हैं चीजों को। तो प्यारे भाई अभी आप पढ़िए, कुछ समय के बाद मैं आपको मेरा पर्सनल जो व्हाट्सएप चैनल के अलावा व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूं मैं, कुछ बच्चों को चुन करके, हाँ कि इन बच्चों का साथ मैं सिलेक्शन तक दूंगा, जो कि मैं सबका देता हूं। लेकिन जो बच्चे हकीकत में एकदम से हताश रहते हैं, जिनको दिशा का ही नहीं पता, तो उनको दिशा दिखाने का काम सुबह, डेली टारगेट देने का, शाम को डेली उनका टारगेट कि हाँ अचीव किया या नहीं, मतलब उनको कदम कदम पर डायरेक्शन देने का काम करता हूं। तो आपको मैं उस वहां पर भी जोड़ने का काम करूंगा, लेकिन अभी आप पढ़िए चीजों को, ठीक है। 7-8 क्लास से होने के बाद ही जोड़ूंगा वहां पर। पहले मैं आपका कैलिबर देखूंगा कि कौन कौन बच्चा कंसिस्टेंसी से डेली पढ़ पाता है। ठीक है भाई, चलिएगा दोस्त अगले क्वेश्चन पर। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम। तो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो, होमवर्क है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, उस पर 10% की छूट देता है। यदि वह 135 रुपए का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, बस आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और फिर बताइएगा। ठीक है दोस्त, क्रय मूल्य यहां लिखता हूं मैं, अंकित मूल्य यहां लिखता हूं मैं, और विक्रय मूल्य यहां लिखता हूं। आप बोलोगे ठीक है सर, एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 है क्रय मूल्य तो वो 120 का बना देता है। ठीक है,
उस पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर होती है हमेशा छूट। अगर 10% की छूट देगा तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट होगी। इस मार्कर पर 120 रुपए लिखे हुए हैं, 10% की छूट है तो अंकित मूल्य के 90% पर ही तो बिकेगा ये। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो भाई 12 नीमा 108, तो ये कितने में बिकता है? 108 में। देख लो दुकानदार कितने खतरनाक होते हैं। खरीदा 100 का, स्टिकर लगाया 120 का और फिर बोल दी कि भाई छूट दे दी मैंने और 108 में बेच भी दिया। तो टोटल लाभ होगा कितने का भाई? 100 का सामान अगर 108 में बिका, ये क्रय मूल्य है सीपी कॉस्ट प्राइस, ये अंकित मूल्य है मार्केट प्राइस एमपी, ये है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। ठीक है, 100 का सामान 108 में बिका तो लाभ होगा 8 का। ठीक है, लाभ हुआ 135 रुपए का, तो हमारी 8 यूनिट 135 रुपए की है। हमारा 8 135 के बराबर है, तो हमारी 1 यूनिट कितने की होगी? 135 को 8 से भाग कर दो, हमारी 1 यूनिट इतने रुपए की होगी। भाई अंकित मूल्य बताना कितना यूनिट है? गुरुजी 120। 1 यूनिट इतने की, तो 120 कितने की? गुना 120 कर दो। 8 से काटोगे तो 15, 15 5 75, 15 तिया 45 और 7 52, 15 एकम 15 और 5 20, तो वस्तु का अंकित मूल्य 2025। ऑप्शन नंबर B4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देख लो भाई सबके सब बच्चे और मुझे जवाब दे दो दोस्त। क्या अच्छे से क्लियर हुआ मेरे प्यारे भाई आप सबके सब बच्चों का? सच सच बताइएगा। नालायक ने पानी भी नहीं रखा का, क्या बताएं भाई। सोचा तो यही था कि पानी मिलेगा, पानी भी खत्म है। अब रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ, बीच में छोड़कर तो नहीं जा सकता, और बाकी टीचरों के जैसे आदत नहीं है कि हाँ भाई रोक दो वीडियो को यही, पहले अब थोड़ा सा रेस्ट लूंगा फिर आके रिकॉर्ड करूंगा ना। जैसे लाइव पढ़ाता हूँ ठीक उसी प्रकार से रिकॉर्ड करता हूँ भाई। ठीक है दोस्त, चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, इतना सा तो मुझे विश्वास है। ठीक है भाई, होमवर्क आपका। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। एक वस्तु का अंकित मूल्य 492 रुपए है, 492। वस्तु का अंकित मूल्य 492 रुपए है। ठीक है, दुकानदार वस्तु की खरीद पर 39% की छूट देता है। मतलब कितने की छूट मिली इस पर? 39% की। तो जो अंकित मूल्य है उसके 61% पर ही बिकी होगी ये, हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये वस्तु इतने रुपए में बिकी है। भाई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आया? अंकित मूल्य के 61% पर बिकी है, 39% की छूट हो गई तो इतने में बिकी है। ये क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य। ये क्या है भाई? वस्तु का, ये क्या है गुरुजी? ये वस्तु का विक्रय मूल्य है, अंकित मूल्य नहीं। मजाक ना करें हमारे साथ कतई भी। अभी लाइव होते तो तुरंत कमेंट कर देते हैं ना। देखिएगा भाई, ये क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य है, ये आ गया। जिससे उसे 22% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य बताएं। ये विक्रय मूल्य है ना, अगर 22% का लाभ होगा तो क्रय मूल्य के 122% पर बेची जाएगी वस्तु। 22% का लाभ होगा तो क्रय मूल्य के 122% पर बेची जाएगी। बेची कितने में गई है? इतने में। लो भाई सीपी निकाल, तो वही तो क्रय मूल्य है। सिर्फ एक लाइन का खेल है। और देख लो 2024 में एग्जामिनर ने ये पूछा, अगर आरपीएफ एसआई में ये है तो कांस्टेबल में इससे आसान क्वेश्चन आएंगे। आप ये मत सोचना कि गुरुजी फिर हम ये डिफिकल्ट क्यों करें। भाई आसान क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए आसान नहीं होंगे, सभी बच्चों के लिए आसान होंगे, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए आसान होंगे, उनके लिए खतरनाक होंगे। समझे? काटो, 100 से 100 कट गया। 61 एकम 61, 61 दूनी, 2 से 2 दूनी, 2 चौका 2 छक्का। क्रय मूल्य क्या आ गया? 246। है क्या भाई कोई ऑप्शन? D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा भाई? D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। देख डालिए भाई और जवाब दे दीजिए। चलिए भाई बताइए, मजा आया या नहीं आया? सर गणित में भी क्या मजे? मजे तो तब हैं तब उनसे मेरी आधे घंटे तक लगातार फोन पे बातें होती हैं। मजे तो तब हैं सर जब मैं उसके लिए चॉकलेट गिफ्ट के तौर पर ले जाता हूँ। सर मजे तो तब हैं जब मैं जूस पीना बंद करता हूँ
दूध पीना बंद करता और उन्हीं पैसों से मैं चॉकलेट लेकर के जाता हूँ। भाई खुशी देते हैं ये पल, हकीकत है। जैसे आप कहीं पर भी बाहर रहकर पढ़ रहे हो तो आपके माता पिता आपको पैसे देंगे किस चीज़ के लिए भाई? शहर में रहते हो, गांव में नहीं रहते आप, तो वहाँ का खाना ऐसा ही होगा। तो डेली जूस पीना, दूध पीना, ठीक है, ताकि हेल्थ सही रहे। आप क्या करते हो भाई? उसे चॉकलेट देना जरूरी है, नहीं तो वो नाराज हो जाएगी, नहीं तो फिर वो किसी दूसरे चॉकलेट वाले को देखेगी। तो आप दूध और जूस पीना बंद कर देते हो, फिर आप उन्हीं पैसों से उसके लिए चॉकलेट ले करके जाते हो। होता है ना ऐसा ही। नालायकों, इन चीज़ों से अपने आप को ऊपर उठाओ, समझ गए? मेहनत करो, और जो सपने आप उनके पूरे कर रहे हो ना चॉकलेटें देकर, वो सपने आपके माता पिता ने देखे हैं जब आपको शहर पढ़ने के लिए भेजा है। तो भाई पढ़िए, मेहनत करिए दोस्त। मैं बात बताता हूँ, ये बात है 4 दिसंबर की है, हाँ 4 दिसंबर 2024 की बात है। एक बच्चा है बिहार का, ठीक है, गया जिले से, जहाँ कड़ी मेहनत से 6 साल तक तपस्या करके महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, वहीं से, समझ गया? वो बच्चा यहाँ दिल्ली तैयारी करने के लिए आया हुआ है, ठीक है। वो बच्चा मुझे मिला मॉर्निंग में, कब? जब वो घर पे अखबार डालने आया। तो मैंने उस बच्चे से पूरा पूछा डिटेल से। मेरी आदत है भाई, जैसे कभी जोमेटो वाले से खाना मंगवा लिया, उनसे डिस्कस करना, बातें करना, मुझे ये मोमेंट बड़ी खुशी देते हैं दोस्त, इस प्रकार से टाइम स्पेंड करना, ठीक है। क्योंकि मुझे जो ग्राउंड से जुड़े हुए लोग होते हैं ना, वो बड़े पसंद होते हैं, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ। तो उस बच्चे ने बताया कि सर, घर वालों ने भेजा था, लेकिन उन्होंने मेरे से 4-5 महीने के लिए ही फीस दे पाए, फिर वो बोले कि वापस आ जाओ, अगर नहीं निकला तो एग्ज़ाम। लेकिन सर मैंने सोचा कि एग्ज़ाम तो निकाल कर ही जाना है। तो सर मैं सुबह अखबार बेचता हूँ ताकि मैं अपना खर्चा निकाल पाऊँ, मैं अपने इतनी कमाई से रहने का, खाने का और मेरी पढ़ने का निकाल पाता हूँ मैं। तो सुबह वो डेली अखबार बेचता, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, और पूरे दिन पढ़ता है, ठीक है। उसकी जगह कोई और होता तो भाई उन पैसों से मजे भी ले सकता था, मानते हो ना। लेकिन उस बच्चे ने अपने पिता का संघर्ष, पिता की मेहनत देखी, अगर हकीकत समझोगे तो, समझे भाई? उसी मेहनत, उसी हकीकत की बदौलत वो मेहनत कर रहा है, ताकि जो सपने उसके माता पिता पूरा नहीं कर सके, वो सपने खुद के और खुद के माता पिता के पूरे कर पाए। तो भाई मैंने तब से उस बच्चे के प्रति माइंड में एक ही चीज़ डाली कि लाइफ में ज़रूर किसी दिन बड़ा इंसान बनेगा, कुछ ज़रूर बड़ा करेगा दोस्त। और हकीकत है, जिस दिन वो सक्सेसफुल होगा और मुझे मिलेगा, तो मैं आपसे ज़रूर उसे रूबरू करवाऊंगा, मुलाकात कराऊंगा, ठीक है भाई। तो भाई मेहनत करिए दोस्त, आपके माँ बाप ने आपके लिए बड़ा संघर्ष किया, बड़ी मेहनत की है। अब आपकी बारी है, 2025 को अपना बनाइए और आप उन्हें सिलेक्शन ला करके दीजिए। अब आप उनके सपने पूरे करके दिखाओ। बताओ कमेंट बॉक्स में, करके दिखाओगे या नहीं? आप उनके सपने करोगे या नहीं? बताओ भाई मुझे। दिल से ये दुआ है, भगवान से यही कामना करूंगा कि आपको एक प्यारी सी सरकारी नौकरी मिले, दिल से बोल रहा हूँ भाई। वो मिलने के बाद आपको, जो सबसे बड़े भगवान है ना, वो हमारे माता पिता होते हैं, फिर आपको उनके सपने पूरे करने हैं। लेकिन उस सरकारी नौकरी के लिए भाई मेहनत तो ज़बरदस्त करनी पड़ेगी प्यारे भाई। तो मेहनत करिए मेरे प्यारे दोस्त, इतनी सी ही बात बोलूँगा। आगे आप लोग समझदार हो। चलिए भाई आगे अब कंटिन्यू करते हैं दोस्त, चलिएगा। देखिएगा ऐसा ही है, डिफरेंट है, 39 फुट रुपए में है। चलिए भाई, दूसरे टाइप का है, मैं सिखाता हूँ, टेंशन मत लो, ध्यान पूर्वक समझिएगा एक बार। सबके सब बच्चे क्या कहा क्वेश्चन में, देखो भाई। एक विक्रेता 35% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है। देखो कितना खतरनाक है कि 35% हानि पे बेचूंगा, आप मेरी ही दुकान से लो। लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करके धोखा देता है जिसका वजन उन पर अंकित वजन से 60% कम है। मतलब 1 किलोग्राम का है अंकित 1000 ग्राम, तो 60% कम है उनका वजन, मतलब 400 ग्राम ही है वजन, ठीक है भाई। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, 2 स्थान तक बताना है। सुनो, कितने हानि पर बेचता है, ये सब चीजें समझिएगा, पहले कंसेप्ट सीखिए। 35% हानि पर बेचने का मतलब क्या होगा भाई, कि 100 का सामान
वो 65 में बेचने का दावा करता है कि 100 रुपए का सामान है, मैं 65 में बेचूंगा, लेकिन 60% की गड़बड़ करेगा। मतलब अब उस लाइन को भूल जाओ, रुपए तो लेगा 100 के, 100 ग्राम के, लेकिन 60% कम तो लेगा, मतलब सामान देगा 40 का ही। जो 100 ग्राम का विक्रय मूल्य लेगा, लेकिन हकीकत में लागत लगी हुई है 40 की ही। रुपए लेगा 100 के, लेकिन सामान देगा 40 का। तो अब टोटल प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ ये बताना है, तो इनकी गुना कर दो। कटता हो तो आमने सामने ऐसे काट सकते हैं, 100 से 100 कट गया। अब काटोगे तो 5 से 8, 5 से काटोगे तो 13, तो भाई 8:13। अगर वो 35% हानि पर बेचे और 60% कम तोल ले, तो उसे 8 का सामान 13 में बेच पाएगा। लाभ होगा 5 का, कितने पर? 8 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 4 दूनी 4 से 25, 25 5 है 125/2% का लाभ होगा। 2 से 2 6 का 2 दूनी 2 5 है, टोटल 62.5% का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या आ जाएगा प्यारे भाई आप सभी का? ए इज द करेक्ट आंसर। तो बता दीजिएगा प्यारे भाई, क्लियर हो गया अच्छे से आप सभी का? चलिए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पर लीजिए। सेम टू सेम ये का ये कंसेप्ट है, एज इट इज क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे होमवर्क में बताना, बताओगे ना भाई? चलिए, ये क्या खुला? चलिए भाई, 12 हो गए ना, 13। अब इस क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान पूर्वक। अदिति अपना स्कूटर 82,008 रुपए में बेचकर, अदिति ने कितने में बेचा? 82,008 रुपए में। ठीक है भाई, 82,008 रुपए में बेचा भाई, 82,008 रुपए में। ठीक है, विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ लिया। विक्रय मूल्य का 1/6 निकालो, वही लाभ लिया उसने। तो भाई 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 6 36, 6 6 36, 6 8 48, मतलब 13,648 का लाभ लिया। अगर अदिति ने कोई सामान 82,008 में बेचा और उसे लाभ हुआ 13,668 का, तो भाई उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? गुरुजी विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दो। मैं बोलूं कि मैंने ये बोर्ड 82,000 नहीं, बोर्ड नहीं, कुछ और एग्जाम्पल लो। मैंने ये कप 82,008 में बेचा, तो मुझे 13,688 का लाभ हुआ, तो आया कितने का था? आप बोलोगे सर, आप क्या कहोगे कि गुरुजी जो 82,008 है उसमें से 13,688 घटाएंगे ना, तो क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आएगा भाई? 0, तो 3, 11 में से 3 गया 8, 6, 68,320। देख लो भाई सभी बच्चे, भाई 68,320 का सामान 82,008 में बिकेगा ना, तब इतने का लाभ होगा। तो इतने का लाभ कमाया कितने की लागत पर? 68,320 की लागत पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। देखो भाई अब कटता है क्या प्यारे दोस्त? आप बोलोगे 0 से 0, 6832 एकम, 6832 दूनी। लो भाई, अरे 6,000 का डबल ही तो है। अरे गुना, गड़बड़ तो नहीं कर दी कहीं पर? 0 से 0, इसका डबल करके देखो। नहीं 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 भाई, कहीं ना कहीं गड़बड़ की है हमने। 6832 है, इसी का डबल होगा तो नहीं, घटाने में की है क्या कहीं पर? 8 में से 0 गया 8, पाप कर दिया भाई, बहुत बड़ा पाप कर दिया दोस्त। देखिएगा ध्यान से, देखो देखो भाई, जो घटाया गया है, क्या किया गया है? जो घटाया गया है उसे देखो, जो घटाया गया है ना उसे देखो। ये गड़बड़ की है हमने सबसे बड़ी। हटा रहा हूं मैं इसे एक बार। आप बोलोगे सर क्या गड़बड़ किया है? 13,668 था, 13,688 लिख दिया। ये 13,668 आना था, ये पाप कर दिया। 13,668 आएगा भाई।
देखिए भाई, तो ये पाप कर दिया था हमने, तो अब ये नहीं है कि मैं इसे कटवाऊंगा, रिकॉर्डिंग है एडिट करो, कभी बच्चों को ये हो जाए। भाई भगवान थोड़ी ना है, मानते हो? बस ये 6 की जगह गलती से 8 छप गया था, बात खत्म है, इतनी सी। लो भाई, अब बताओ, इतने में बेची, इतने का लाभ हुआ, तो आई कितने की थी गुरुजी? 82,000। 8 में से 13,668 घटा दो, जीरो। क्या आएगा? क्या आएगा ये गुरुजी? 4। क्या आएगा गुरुजी? 3। क्या आएगा? 11 में से 8। क्या आएगा? 6। 68,340। 68,340। अब सुनो भाई, लाभ कितने का हुआ मेरे प्यारे दोस्त? 13,668 का कितने पर हुआ? 68,340 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 0 से 0, 1 कम 2 नहीं, इसी का डबल है। 34 का डबल ये है, 6800 का डबल 13,600 है भाई। तो 2 गुना 10 करोगे तो क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई? सिर्फ और सिर्फ 20%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। A4। आओ कभी आपके इस भाई के पास, आपको गणित सिखाते हैं प्यारे भाई। ठीक है दोस्त, चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और अपने आप करिएगा। सेम टू सेम वो का वो क्वेश्चन है, वो का वो कंसेप्ट है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यानपूर्वक, लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। क्या कहा? 1420 रुपए प्रति सैकड़े की दर से 400 अमरूद खरीदे। मतलब 1420 रुपए में प्रति सैकड़ा, मतलब 100 अमरूद खरीदे जाते हैं। तो भाई आपके 2 गुरुजन और हैं भाई, जीएस वाले, तो वो इस टाइम पे फ्री रहते हैं, तो हंसी मजाक चले हुए उनके। ठीक है, क्योंकि उनकी क्लासें 10 बजे ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, मैं 10 बजे रिकॉर्डिंग करनी शुरू करता हूँ क्लासें ख़त्म करने के बाद, क्योंकि पूरे दिन तो क्लासेस चलती रहती है एप्लीकेशन की, यूट्यूब की। मानते हो दोस्त? देखो आरजी स्टेट एग्जाम्स पे 2 लाइव हो गई, बाकी एप्लीकेशन पे हो गई 6-7 बैच, सुबह से लेकर रात तक। मतलब लगभग 12 घंटे तक आउटपुट चलता ही रहता है दोस्त। देखो 1420 रुपये प्रति सैकड़ा, मतलब 100 अमरूद प्रति सैकड़ा, मतलब 100 जो आर्टिकल होते हैं उनकी कीमत ये है, 100 की कीमत ये है, तो 400 अमरूद की क्या आएगी? इसे 4 से गुना कर दो, 0, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 एकम 4 और 1 5, मतलब टोटल 5,680 रुपए में खरीदे उसने। 820 रुपए के लाभ पर बेचे गए। 820 का अगर लाभ पर बेचेगा तो 5680 के सामान पर लाभ होगा, तो कितने में बेचेगा? 6500 रुपए में। जो उस इंसान ने 5680 रुपए में 400 अमरूद खरीदे थे ना, वो 6500 रुपए में बेचेगा। क्या कहा? प्रति दर्जन अमरूद का विक्रय मूल्य, आसान सा तरीका बता दूं, 6500 रुपए में बेचे उसने 400 अमरूद, 6500 को 400 से भाग कर दो, एक अमरूद की कीमत आ गई। एक दर्जन में 12 होते तो 12 से गुना कर दो, 12 अमरूदों की कीमत आएगी, 12 अमरूदों का विक्रय मूल्य, वही तो एक दर्जन का विक्रय मूल्य होगा। 2 0 से 2 0, 4 एकम 4 तिया, 3 5 15, 3 6 18 और 1 19। एक दर्जन अमरूद बेचेगा वो 195 रुपए में। क्या आंसर आया भाई? एक बार यहीं पे वीडियो रोक के बताना। D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे भाई, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, यही स्पेलिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, कहीं पर सर्च करना, इसी नाम से आपको मेरे पेजेस, मेरे प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, सब कुछ इसी नाम से मिलेंगे। ठीक है प्यारे भाई, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलो दोस्त, अब आगे की तरफ चलिएगा। लीजिएगा भाई, सेम टू सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, बस अमरूद की जगह संतरे हैं। तो इस क्वेश्चन को उड़ा डालना भाई। उड़ा डालोगे या नहीं डालोगे? बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में। उड़ा डालोगे तो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे भाई मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दो। इस क्वेश्चन का क्या दे दो? आंसर भी दे दो, अगर उड़ा डालोगे तो दोस्त। आई बात समझ में सभी को? चलो भाई, फिर मैं आगे की तरफ चलिएगा दोस्त। बस भाई 4 क्वेश्चन और हैं, लीजिएगा। आरपीएफ एसआई 2/12/2024 को दूसरी शिफ्ट में पूछा गया। एलिगेशन से होगा। एलिगेशन कैसे लगता है समझाता हूं, ध्यान से देखना। एलिगेशन का सिंपल सा फंडा है, यहां पर क्वालिटी होगा, क्वालिटी होगा, क्वालिटी होगा, ये तीनों डाटा क्वालिटी को दिखाएंगे। यहां इन दोनों का अंतर आएगा,
यहां इन दोनों का अंतर आएगा, यहां इनकी क्वांटिटी का अनुपात आता है। यहां पर होती है क्वालिटी और यहां पर होती है क्वांटिटी। समझ गए भाई सभी बच्चे? अब देखिएगा ध्यानपूर्वक क्वेश्चन में क्या कहा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से पढ़ना सभी बच्चे। 70 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम चावल को 90 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले 63 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 96.60 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 15% का लाभ हो सके। तो देखो भाई ध्यानपूर्वक सभी बच्चे, आप देखो दोस्त सभी, एक है 70 रुपए प्रति किलोग्राम वाले, ठीक है, 70 रुपए प्रति किलोग्राम वाले। दूजे कितने के हैं, क्यों लिख रहे हो इतना फालतू का, 90 रुपए प्रति किलोग्राम वाले, ठीक है भाई। 70 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल को 90 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 63 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को इतने रुपए में बेचने पर 15% का लाभ हो। अगर मिश्रण को बेचा जाएगा इतने रुपए में, 15% का लाभ होगा तो क्रय मूल्य के 115% पर बेचा जाएगा। क्रय मूल्य के 115% पर बेचा जाएगा। अगर 15% का लाभ लेना है तो बेचा कितने में गया, 96.60, पॉइंट हटेगा तो बटे 100। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो कटता हो तो काट लो मेरे प्यारे भाई, 100 से 100। हाँ भाई, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से काटो। गुरुजी काट देंगे, काट दो भाई, 5 एकम 5, ठीक है, 5 निमा 45, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। आप बोलोगे ठीक है सर, क्लियर है सर। 23 एकम 23 8, ठीक है, 23 चौका। लो भाई, क्रय मूल्य क्या आया गुरुजी, 84। जो मिश्रण आप 96.60 में बेचोगे और 15% का लाभ लोगे, वो 84 रुपए का है। 84 रुपए के सामान को 15% लाभ पर बेचोगे तब इतने में बिकेगा। एक था 70 वाला, एक था 90 वाला, टोटल मिश्रण की कीमत होगी 84। अब इनका यहां पर अंतर ले लीजिए, 90 में से 84 गया 6, 84 में से 70 गया 14, कटता हो तो काट लो, 2 तिया 2 साते। अगर मेरे प्यारे दोस्त 70 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 3 किलोग्राम चावल मिलाए तो 90 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 7 किलोग्राम मिलाए, और ये मिलाए कितने, 63 किलोग्राम। ये हमारे 7 का कितना गुना है, आप बोलोगे सर 9 गुना। ये 9 गुना है तो यहां पर भी 9 गुना करो, 9 तिया 27 किलोग्राम। कितना हो जाएगा भाई, ये होंगे मात्र 27 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपके इस क्वेश्चन का जो जवाब आएगा वो आएगा ए इज द करेक्ट आंसर। आई भाई बात समझ में अच्छे से सबके सब बच्चों को बता दो मेरे प्यारे भाई, क्लियर है ना इतना अच्छे से। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। देखो ध्यानपूर्वक सबके सब बच्चे, पानी की तो यार जबरदस्त प्यास लगी हुई है। क्या टाइम हो गया, टाइम भी है यार, अभी तो टाइम लगेगा, और भी तो रिकॉर्डिंग करनी है। टाइम भी तो देखता हूँ, खाना रात के कहीं 12:30-1 बजे खा पाता हूँ, इस सर्दियों के मौसम में भी, जहां आप 7 बजे खा लेते होंगे। देखिए भाई क्या कहा क्वेश्चन में, किसी वस्तु को इसके मूल्य विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर निर्भय को 17% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसका मूल विक्रय मूल्य मान लो भाई आप 100, ओरिजिनल विक्रय मूल्य मान लिया 100, ये ओरिजिनल विक्रय मूल्य मान लिया, ठीक है भाई, ये ओरिजिनल विक्रय मूल्य मान लिया 100। अब सुनो, किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर, इसे कितने में बेचा, मूल विक्रय मूल्य के 4/10 पर, मतलब 100 का 4/10 निकालो, कितने में बेचा, 40 में बेचा। कितने में बेचा, 40 में, तो 17% की हानि हुई। कितने प्रतिशत की हानि हुई भाई, सिर्फ और सिर्फ 17% की। 17% की हानि कब हुई, जब 40 में बिका। अगर क्रय मूल्य पर 17% की हानि होगी तो क्रय मूल्य के 83% पर बिकेगा सामान, और बिका कितने में, 40 में। जो यहां भाग में वो वहां पर गुना में, तो क्रय मूल्य आएगा 4, देखो 40 गुना 100 करोगे तो 4000 बटे कितना,
83। लीजिए मेरे प्यारे भाई, ये है वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। लो भाई देखो, ये है क्रय मूल्य 4000 बटा 83। ठीक है भाई, अब क्या कहा, वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है, 100 के 88% पर बेचता है, मतलब 88 में बेचता है। तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो भाई इतने का सामान अगर इतने में बिके तो लाभ कितने का होगा, जो ये बटे में है वहां जाएगा तो मेरे प्यारे भाई गुना में। ठीक है भाई, शॉर्ट्स के रूप में मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट मेथड सिखाना शुरू कर दिया है, कल आप शॉर्ट्स देख लीजिएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन करने की, स्क्वायर निकालने की, सबके सब मेथड। लेकिन अभी जो आप दिमाग लगाते हो वो सुन लो। आपस में गुना करते हो कि 8 तिया 24, 8 8 64 और 2 66। ठीक है, एज इट इज एक का ये। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। तो देखो क्या आ गया, 4 6 और 4 10, 6 और 6 12 और 1 13 और 7। लो भाई क्या आया, 4000 का सामान अगर 7304 में बिकेगा तो लाभ कितने का होगा गुरुजी, 3304 का लाभ होगा। कितने पर होगा, 4000 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। हाँ भाई, कटता है क्या मेरे प्यारे दोस्त किसी से? आप बोलोगे सर 2 0 से 2 0, 4 1 कम 4 0, 4 8 32, 4 दूनी 8। ठीक है, क्या बचा, 4 6 का 24, 826 बटा 10 है। तो भाई एक के बाद पॉइंट तो 82.6%। आपका ऑप्शन आएगा मात्र B4। बहुत अच्छा क्वेश्चन, B4 बहुत बढ़िया। क्या मेरे प्यारे दोस्त अच्छे से, इतनी सहजता के साथ सिखाया है? क्या कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया? यही एक ऐसा चैप्टर होता है जो सभी बच्चे नहीं कर पाते, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो सीख लो कैसे कैसे उड़ाने हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, कंसेप्ट वीक लगे तो बैक करके देखो या दोबारा से क्लास को देखना, एक बार पूरी क्लास को समझ लो, फिर इसके नोट्स बनाना। इसके नोट्स और प्रैक्टिस सीट दोनों की दोनों अपलोड करूंगा मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है भाई, चलिएगा दोस्त, एज इट इज क्वेश्चन है सेम टू सेम। तो ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क रहेगा, जो कि आप अपने आप करके देखोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब दोगे। भाई दोगे ना जवाब? अरे नालायको, दोगे या नहीं? एक बार बताओ, एक बार यहां तक बताओ, एक बार क्लास को पॉज कर लो और ये बताओ मजा आया या नहीं आया यहां तक। सच सच बात बता दो भाई, मजा आया या नहीं आया, ईमानदारी दिखा दो। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करना, एक बार अपने आप करके देखना इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं समझाऊं वो समझना। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम सिखा देते हैं, ज्यादा समय ना लगाते हुए। इतने प्यारे बच्चे तो हो यार आप, आपका इंतजार कराया तो क्या फायदा। लो भाई, एक एक क्वेश्चन खुद सिलेक्ट करके डालता हूं भाई कि किस टाइम पर कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए। हर एक टाइप जो आरपीएफ एसआई में पूछी गई है ना अभी लेटेस्ट 2024 में, हर एक टाइप यहां पर डाली है भाई मैंने, हर एक टाइप। आप जाके खुद चेक कर लो, गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी, जहां पर भी आप सर्च कर सकते हो। ठीक है दोस्त, चलिएगा देखिएगा ध्यान से। अब एक व्यापारी किसी वस्तु को या वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। 5% की छूट का मतलब 100 रुपए का सामान 95 में बेचता है। 5 से काट लो, 5 से काटोगे तो 20, 5 से काटोगे तो 19, मतलब 20 रुपए किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, उसे बेचता है वो 19 में। 5% की छूट का मतलब यही हुआ, या 5% का मतलब 1/20, 20 पर 1 की छूट होगी तो 20 का सामान 19 में बिकेगा। कल आएगा डिस्काउंट का चैप्टर, घबराइए ना। ठीक है, अगली क्लास डिस्काउंट की ही होनी है, तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के टॉप 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए दोस्त, 20 का सामान 19 में बेचता है, 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। एक बात बताओ, दुकानदार को विक्रय मूल्य मिलेगा 14 का, एक वस्तु 19 में बेचता है तो 14 कितने की बेचेगा गुरुजी? गुना 14। विक्रय मूल्य मिला इतने का, 4 खरीदी, मतलब लागत जो अंकित है वो है 18 का। भाई हम दुकान पर पहुंचे, मैंने एक कप खरीदा, एक इसके साथ में, भाई थोड़ा सा तो हरियाणवी टोन आई जाती है ना जब भावनाओं में बह जाता हूं, तो भाई एक इसके साथ फ्री मिलेगा।
तो मैंने तो विक्रय मूल्य 1 का दिया, दुकानदार ने 2 दिए, तो दुकानदार की लागत तो दोनों पे लगी हुई है ना। तो भाई 14 खरीदी तो विक्रय मूल्य दिया मैंने 14 का, लेकिन दुकानदार ने 18 सामान दिया, तो अंकित मूल्य तो 18 का ही लगेगा ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। क्या मेरे प्यारे भाई ये एक लाइन क्लियर है अच्छे से? आगे पढ़िएगा। आ गया ना इतना अच्छे से समझ में? अब आगे, तथा पूरे सौदे में 33% का लाभ अर्जित करता है। पूरे सौदे में अगर 33% का लाभ होगा, मतलब 100 का सामान कितने में बिकेगा? 133 में। ठीक है भाई। अब ये विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य है, तो इन दोनों को बैलेंस करोगे तो ये 19 गुना 7 है, 19 7 थे, ये 19 गुना 14, 14 में 7 गुना 2, तो यहां पर 19 और 7 तो है, 14 के लिए 2 से गुना और करनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे भाई इसकी गुना किससे होगी? नीचे वाले अनुपात की, इसकी गुना 2 से, 2 की गुना फिर इससे भी, जैसे 2:3 है, 10 से गुना करूंगा तो 2 से भी होगी, 3 से भी होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई इस 2 की गुना इससे भी होगी और इससे भी होगी, तो क्या आ जाएगा प्यारे भाई? देखिएगा ध्यान से अब सभी बच्चे, मैं यहां पर बैलेंस कर देता हूं चीजों को। 2 की गुना 100 से करोगे तो क्रय मूल्य 200। ठीक है। हाँ भाई ये कितना हो गया? कर दो 266। अरे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, इनकी करोगे तो भी 266। 20 गुना 18 करो, 18 दूनी 36, 360। लो भाई 200 का सामान था, वो बना 360 का और बिका 266 में। क्वेश्चन में क्या पूछा? 14 वस्तुओं का ही तो लेना देना है। मान लीजिए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए, दुकानदार ने तो 18 देनी पड़ी, लेकिन ग्राहक ने तो 14 ही खरीदी थी, तो 14 वस्तुओं के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? तो जो अंकित मूल्य है मेरे प्यारे भाई ये इस क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है? 160 ज्यादा है। कितने से? आप कहोगे गुरुजी 200 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 20 से 20, 2 से काटोगे तो 80, तो भाई ये 80% ज्यादा है। आपके इस क्वेश्चन का जवाब आएगा डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई, आप खुद भी देख लो, अच्छे से देख लो। हुआ क्लियर अच्छे से? ईमानदारी दिखाओ एक बार। मजा आ गया होगा भाई। सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ऐसा फील आया कि हाँ सर अब हमारा भला हो जाएगा। यही कंटेंट चाहिए था भाई। सब वो क्वेश्चन तो सब टीचर दे देते हैं जो इंप्रेसिव क्वेश्चन होते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन पेपर में बैठते हो तो यही क्वेश्चन आते हैं जो मैंने अभी करवाए हैं, 2 क्लासें हो चुकी हैं, और यही आपको नानी याद दिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, अब सुनिएगा ध्यानपूर्वक सब के सब बच्चे। ठीक है, टाइम देख रहा हूं भाई। कल जो क्लास आएगी वो आएगी डिस्काउंट की। संडे को क्लास ऑफ रहेगी, तो जो मैं मंडे से सैटरडे तक जितना क्लास डाल दूं, जितना पढ़ा दूं, आपको संडे को उनका रिवीजन करना रहेगा। प्रैक्टिस शीट मेरे द्वारा आप लोगों को दे दी जाएगी। ठीक है भाई। अगली क्लास होगी वो होगी आपकी किस चैप्टर की? अब ये हो गया ना आपका, अगली क्लास प्रॉफिट लॉस हो गया, यहां पर क्लास 3 लिखा मिलेगा और डिस्काउंट बट्टे की। तो भाई लेटेस्ट पीवाईक्यू के साथ लिख रखा है या नहीं है लेटेस्ट पीवाईक्यू? एक बार बता दो भाई। जब मैं इतनी शिद्दत से पढ़ा सकता हूं तो इतना सा फर्ज, इतनी सी जिम्मेवारी तो आप भी निभा सकते होंगे। दूसरी बात भाई, अगली चीज सुनिएगा। क्या मैं बेसिक कंसेप्ट ट्रिक सब कुछ बताकर चल रहा हूं? नहीं चल रहा हूं भाई। वो अप्रोच सिखा रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच जिनको आप बोलोगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए भाई आ जाइएगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। पहले ही बता देता हूं किस नाम से मिलेगी, डिस्काउंट के नाम से। ठीक है, डिस्काउंट क्लास नोट्स। ठीक है, डिस्काउंट क्लास नोट्स, और फिर ब्रैकेट में लिखा मिलेगा आरपीएफ कांस्टेबल। ठीक है भाई, और लास्ट में स्पेशल। ठीक है भाई, इस नाम से। बात आ गई समझ में? सभी बच्चे खुश हैं अब तो ठीक है मेरे प्यारे भाई, मिलता हूं अगली क्लास में। सभी बच्चों को एक ही बात बोलूंगा, इस प्रकार से मुस्कुराते रहना, खुश रहना, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहना। 2025 आपका होगा। ये आपका भाई
आपकी कमिटमेंट, आपके भाई का वादा है, बस मेरे साथ मेहनत करते रहिए, जो पढ़ाऊं उसको अच्छे से पढ़ते रहिए भाई, सब के सब बच्चे। 2025 आपका होगा और आपका सिलेक्शन करवाने का काम आपका ये भाई करेगा। सिलेक्शन करवाए हैं फिर कराएंगे, और आपका सिलेक्शन कंफर्म होना चाहिए। आज इस दिन आप यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हो ना, अगले साल इसी दिन आप अपने सरकारी कार्यालय में ये दिन एंजॉय कर रहे हो प्यारे दोस्त। तो सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को जय हिंद। सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे भाई जरूर देना।